हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रॉक्स। पिछली वीडियो में हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, हमने जाना कितने तरह के मिनरल्स होते हैं। अब हम रॉक्स वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे, यानी कि अब हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और कितने तरह की रॉक्स होती हैं। हमारी अर्थ क्रस्ट यानी जो हमारी क्रस्ट होती है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो पूरा रॉक से होता है। दूसरी चीज, इसमें जो रॉक्स और मिनरल्स होते हैं, जो दो टर्म्स हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए, मिनरल्स और रॉक्स ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। अगर मैं बात करूं, हमारी देखो सारी चीजें तो हमारे मैग्मा से ही निकल कर आती हैं, ठीक है, लेकिन अब बाहर आके सॉलिडिफाई हो जाती है। लेकिन जो मिनरल्स होते हैं ना, हमारे मिनरल्स वो चीज होती है वो प्योर फॉर्म में होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया। और जो हमारी रॉक्स होती हैं वो मिनरल्स नहीं होती है, वो इट इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। तो उसमें काफी सारे मिनरल्स मिक्स होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ये मॉल्टन मैग्मा से ही निकलती हैं। तो जो चीजें प्योरीफाई होकर बन जाती हैं वो मिनरल्स बन जाते हैं। और जो चीजें मिक्सचर होता है, जिनके अंदर थोड़े थोड़े, मतलब जैसे अगर आज के जमाने में आप रॉक्स या पत्थर देखेंगे तो उसमें काफी सारे मिनरल्स के मिक्सचर आपको मिलेंगे। आयरन, गोल्ड, कॉपर के भी बहुत ही लेस क्वांटिटी में आपको मिक्सचर मिलेंगे। काफी सारी मिनरल्स की क्वांटिटीज से मिलके बनती है हमारी रॉक्स, ठीक है। तो रॉक्स को अगर मैं एक आसान भाषा में कहूं तो रॉक्स क्या है, जो हमारे पत्थर होते हैं। कि जैसे हमारा जो हम लोग इतने पूरे चैप्टर्स पढ़ के आ रहे हैं पिछले, उसमें हमने क्या पढ़ा था, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा था, कि जाना था कैसे हमारी क्रस्ट, मेंटल कोर ये होती है हमारी। उसमें से जो मॉल्टन मैग्मा निकलता है और वो मैग्मा निकलने के बाद किस तरीके से सॉलिडिफाई होता है, यानी कि वो ठंडा होता है और उससे हमारी रॉक्स बन जाती हैं। तो जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स क्या हैं, वो छोटे छोटे मिट्टी, कण, पत्थर, ये सारी लैंड्स को बना के रॉक्स बनती हैं। तो चलिए थोड़ा इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखिए, व्हाट इज अर्थ। सो अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक, यानी कि हमारी जो पूरी की पूरी लिथोस्फीयर है, यानी कि जो क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है, रॉक्स, मिट्टी, इन्हीं चीजों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है ना। रॉक को अगर वही टूट जाएगी तो वो मिट्टी बन जाती है, ठीक है। तो उससे मिलके बनी हुई है। एंड अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। तो मैंने जैसे भी आपको बताया ना कि जो रॉक है, हमारी रॉक्स जो होती है वो काफी सारे मिनरल्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। उसके बाद हार्ड एंड सॉफ्ट कलर्स एंड वेरिएशन, यानी कि कुछ रॉक्स तो ऐसी होंगी जो बहुत ही ज्यादा हार्ड होंगी, कुछ होंगी जैसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट होंगी। अगर एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो आप पहाड़ों में के जो पत्थर आप देखेंगे, आप कभी हरिद्वार वगैरह गए होंगे, वहां पे छोटे छोटे पत्थर आपको मिलते हैं। तो वो जो पत्थर होते हैं वो कितने हार्ड होते हैं, वो टूट नहीं सकते आपके हाथों से। लेकिन अगर आप मैं बात करूं जैसे कोयले की, तो कोयला भी एक तरह का रॉक होता है, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं बेसिकली ऑर्गेनिक रॉक होता है। वो अभी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो कोयले को तो आप इजीली तोड़ सकते हो ना, अगर आप ध्यान से उसको देखें तो उसको इजीली आप ब्रेक कर सकते हो। या उसके अलावा जैसे मैं बात करूं, कुछ ऐसे पत्थर होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मार्बल होता है। जैसे अगर आप मार्बल देखेंगे, या ग्रेनाइट होता है जो आपके घरों में लगता है, उसको आप इजीली ब्रेक कर सकते हो, वो टूटने में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन जो कुछ पत्थर होते हैं जो हार्ड होते हैं, तो ठीक इसी तरीके से तो रॉक्स कुछ होती है जो हार्ड होती है, कुछ सॉफ्ट होती है। और इवन उनमें कलर वेरिएशन भी होता है, जैसे इसमें बताया ना, कलर वेरिएशन, यानी अलग अलग कलर की रॉक्स मिलेंगी। सबसे अच्छा एग्जांपल पत्थरों में देख लीजिए आप, जो ग्रेनाइट वगैरह होता है, सब अलग अलग पत्थर की वैरायटी के होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि ग्रेनाइट वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। और अगर एक होता है सोप स्टोन, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये वैरायटीज होती हैं पत्थरों की, रॉक्स की। गैब्रो इज ब्लैक एंड क्वार्टजाइट इज मिल्की वाइट। तो ये कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हैं, कुछ पत्थरों के बारे में बताया हुआ है। तो आप एक बार पे मेरी स्क्रीन देख लीजिए, ये सारी पत्थरों की रॉक्स की क्वालिटीज होती हैं, इस तरीके की रॉक्स होती हैं हमारी। देख रहे हैं ना आपको, मल्टीपल अलग अलग कलर, अलग अलग शेड्स की रॉक्स हैं। तो इस तरीके की रॉक्स होती हैं अलग अलग, ये सारे नाम के हिसाब से। उसके बाद नो डिफाइनाइट मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो नो डिफाइनाइट मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब हो गया, हमारे जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स किससे बन के होते हैं, मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल्स एक सेपरेट उसमें एडजस्ट हो जाते हैं और उससे क्या बनाते हैं, मिनरल्स बना जाते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, नो डिफाइनाइट मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि मिनरल्स जो हैं वो एक सेट वे में नहीं होते हैं, इन सेट वे में होते हैं। इसीलिए मिनरल्स की जो क्वांटिटी होती है वो इनइक्वालिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इसलिए रॉक्स जो होते हैं, तो रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है उसमें मिनरल्स जो है इनइक्वल क्वालिटीज में आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो अनइक्वल स्टेबिलिटी है उसमें रॉक्स में। उसके बाद फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स, यानी कि रॉक्स के अंदर जो मिनरल पाया जाता है सबसे ज्यादा वो यही वाला होता है, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज। ये सबसे ज्यादा मिनरल होता है जो रॉक्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात करी मैंने रॉक्स के बारे में। अब मैं बात करूंगा पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी क्या होती है, सो पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स। तो हम
जैसे हर चीज़ की स्टडी करते हैं, जैसे कार्बन की स्टडी करते हैं, पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजी हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, कॉइन्स की स्टडी करते हैं जिसको हम न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से रॉक की भी स्टडी की जाती है, पत्थर को भी देखते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं, वो कितना पुराना है, उसके अंदर क्या क्या मिनरल्स हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं, तो उसी की स्टडी को हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी। तो हम क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़ते हैं, जैसे कि मिनरल कंपोजिशन, यानी उसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, टेक्सचर यानी कि वो किस टेक्स्ट वेराइटी का है, तो उसमें टेक्स्ट किस वेराइटी का टेक्सचर है, उसमें खुदरा है, फ्लैट है, उस तरह की चीजें को। उसके अलावा स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर वे में वो बना हुआ है, जैसे मिनरल का क्या स्ट्रक्चर है, उसमें मिनरल्स का स्ट्रक्चर किसी अनइक्वली है या एक पैरेलल स्ट्रक्चर्ड वे में है। उसके अलावा ओरिजिन कितना पुराना है, कितने पुराने टाइम से ओरिजिन है उसका, एक्यूरेंस यानी कब अकर हो गया है, कब आया है वो। उसके अलावा ऑल्टरेशन और रिलेशन विद अदर रॉक्स। तो मतलब ये एक बेसिक जो है, ये सारी चीजें इसमें हम पेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, रॉक्स की स्टडी में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ रॉक। तो टाइप्स ऑफ रॉक्स में हमारी कौन कौन सी रॉक्स आती हैं, 3 तरह की रॉक्स होती हैं, इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। ये तीनों रॉक्स के बारे में मैं डिटेल में आपको अगली एक वीडियो में डिटेल में बताऊंगा इन सारी रॉक्स के बारे में, लेकिन इसको मैं एक बार शॉर्ट में एक बार आपको बता देता हूं। तो देखिए, इग्निशियस रॉक कौन सी होती है, इट इज अ प्राइमरी रॉक। ये सबसे पहली रॉक होती है जो मोल्टन मैग्मा निकल कर आता है ना, उसके बाद जब ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होने के बाद जब वो रॉक बनाता है, उसी को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। फिर उसी में से जब वो टूट के टुकड़े होते हैं और अलग जाके सेडिमेंट्स जुड़ जाते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक टुकड़े कैसे होते हैं, पत्थरों पे धूप पड़ रही है, हवा पड़ रही है, पानी, बरसात, उससे वो फिर रॉक ब्रेक होती है, उससे जाके अलग जाके मिल जाते हैं और काफी सारे प्रेशर्स की वजह से फिर सेडिमेंट्री रॉक बनती है। और सेडिमेंट्री रॉक के बाद फिर वो बनती है मेटामॉर्फिक रॉक, जो सबसे लास्ट की रॉक होती है, वो वापस फिर रिसाइकिल होके इग्निशियस रॉक में बन जाती है। तो वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको सारा बताऊंगा। तो दोस्तों, ये था टॉपिक जिसमें मैंने आपको रॉक्स के बारे में बताया, किस तरीके से बनते हैं, क्या स्टडी है और कितने तरह की रॉक्स होती हैं। तो अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, इग्निशियस रॉक से शुरुआत करेंगे और जानेंगे क्या होती है इग्निशियस रॉक। और यही था मेरा आज का टॉपिक। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, अगर आप यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी बुक परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके बुक परचेज कर सकते हैं। यूपीएससी की कोई भी बुक, चाहे तो कोई भी एनसीईआरटी बुक हुई या फिर और कोई भी बुक हुई, जैसे लक्ष्मीकांत है या फिर शंकर आईएएस है, जो भी बुक आप परचेज करना चाहते हैं उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।